ओम शांति। आइए सुनते हैं आज के 3 जुलाई 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते बच्चों को, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है आज का, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर में है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। गीत है आज के, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता नई दुनिया में। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाबा आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाबा कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सके, ये तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना है ना हमें। बाबा की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन चाहिए। देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी है, पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है। ये तो कॉमन बात है ना। मूल बात बाप समझाते कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशुक को याद रखना है। उस माशुक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। उस माशुक अथवा बाबा से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का रास्ता हमको मिलता है। अब अपने घर जाकर फिर हम अपने राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को नहीं पा सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया,
इसलिए मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई नहीं पा सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को भी हो ना सके। कितना भी कोई प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है ना, वो किसी को यहाँ मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाबा कहते हैं, आत्माएं जागो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री जियोग्राफी जानते हो। बाबा जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करता है ये बच्चा। मैं हर एक का ख्याल बैठकर करूँ क्या? हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है और इस सृष्टि चक्र को भी अपनी बुद्धि में तुम्हें रखना है। देही अभिमानी तो तुम्हें जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी इतनी दुर्गति हुई है। अब तुमको बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है ना। ये ज्ञान शंख आदि सब तुम ब्राह्मणों के हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो औरों को। बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगवाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो क्या लाउड स्पीकर लगा के पढ़ाएंगे? जब बाबा बैठकर मुरली सुनाते थे डायरेक्टली बच्चों को। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को तुम्हें याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक मनुष्य सुने। वो भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनना ये है कि मौत, बाबा ने कहा तुमको औरों को ये सुनाना है ना कि मौत सामने खड़ा है, अर्थात विनाश, और वापस अभी घर जाने का आत्माओं का समय है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे लिखा हुआ है। बाबा समझाते पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड खाली हो जाए ना। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली नहीं होती। तुम जानते हो प्रलय तो नहीं होती। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्योंकि शांति धाम आत्मा का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं ना अपनी जन्मभूमि में डेड बॉडी को ले जाए। ये अगर सबको पता होता कि भारत ही सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता भारत का। इसलिए बाबा समझाते हैं, एक ही शिव के ऊपर फूल चढ़ाए। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान गुम कर दिया। जो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है, बाबा कहते, दुख हरता सुख करता। दुखों से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत हम होकर रहते हैं और सुख धाम में हमारे को सुख होती है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहता। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाबा को वर्षे को याद करो, अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई नहीं दे सकता। रूहों को रूहानी बाबा आकर ये नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, सजन भी हूँ।
गुरुओं का मैं गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। कहते हैं बच्चे, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। अब गति के बाद सदगति होती है ना, तो बाबा समझाते। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना ही है। आत्मा ही सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का पार्ट बहुत थोड़ा है, आए और वापस चले गए ऊपर। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाबा से वर्षा नहीं लिया जाता ना। बाबा से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का, जन्म भाई जन्म का वर्षा। बाबा तुम आत्माओं को समझाते, बाबा तो निराकार है, वो भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं मनुष्य, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्च करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों को लिए प्रबंध रखनी पड़ती है, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चे को कैसे ले जाएंगे? फिर बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं तीर्थ यात्री। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है बाबा के घर। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, छोटे बच्चे को लाना भी नहीं है, नहीं तो डिस्टर्ब होता है सभी को, रोएंगे, कुछ करेंगे, खेलेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान योग सीखने, बाबा बैठ ज्ञान सुनाते, तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई होती है जबरदस्त। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ ऐसी बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाओ, हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाबा को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से भोजन भी बहुत अच्छा बनता है ना। तो इसलिए बाबा कहते तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छा कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी तो साथ है, बाबा मम्मा के हम बच्चे भी साथ हैं। वो भी कहेंगे हमें भी स्वर्ग का मालिक बनना है, ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं। फिर नाम रख दिए कन्या कुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्म कुमार कुमारियां। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवारा मंदिर है। परंतु ये तुम ही समझा सकते हो, तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को हम स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है पहला नंबर, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है, कर्मयोगी भी बनना है। दूसरा, बाबा ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है, एक बाप दूसरा ना कोई। ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते भी
पॉइंट रूप में रहे, ये है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त होकर एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।